गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर कुंदन कुमार पांडे और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माय लाइफ बिगिंस हियर में। दशहरा का त्यौहार चल रहा है, आज महाअष्टमी है। सभी को सबसे पहले महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग अपने परिवार के साथ दशहरा का यह शुभ त्यौहार मना रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। विद्यालय की छुट्टियां भी है, साथ ही साथ स्कूल की होमवर्क भी होंगी, तो वो सब आप लोग कर रहे होंगे। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। आज फिर से 2-3-4 दिनों से बीपीएससी की एग्जाम थी हमारी, तो इस कारण आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एग्जाम खत्म हो गया तो आप लोगों के लिए फिर से वीडियो आ रहे हैं। कुंदन कुमार पांडे, मैं आपके सामने फिर से एक बार आपका वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज ये हमने देख लिया है। अलग अलग टाइप के जो क्लॉज होते हैं उनको हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसको हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या है, और इसको बारीकी से एक करके अभी देखेंगे। और धीरे धीरे हम लोग जो हमारा इंग्लिश का जो सीरीज है पूरा का पूरा जो ग्रामर हमको कंप्लीट करना है, इसको थोड़ा हम लोग रफ्तार देंगे और इसको रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें जो भी होंगे उसको हम लोग थोड़ा एक पॉइंट वाइज देखेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, और इसके सीक्वेंस में और जो भी वीडियो इससे रिलेटेड आएंगे उसमें और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 15 मिनट से ज्यादा का लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ताकि आप भी आसानी से एक बार बैठे तो उसको पढ़ ले और उसको एक एक करके पार्ट वाइज करके, ताकि आप भी बेहतर तरीके से ज्यादा परेशान ना हो। आजकल बच्चा सबको टेंशन ज्यादा रहता है, पता नहीं कौन सा टेंशन लेके चलता है सब। तो टेंशन वगैरह नहीं देना है आप लोग को, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो भी अपने रियल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में जो भी वर्ड यूज करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स वर्ड यूज करते हैं वो किसी न किसी वर्ग से, किसी न किसी क्लास का, किसी न किसी परिवार का होता है, किसी न किसी फैमिली से वो बिलोंग करता है। वो हमको कैसे पता चलता है, वो उसके यूज के हिसाब से पता चलता है कि जिस प्रकार से हम उसका यूज करते हैं उससे पता चलता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली से बिलोंग करता है। सेंटेंस में वो जो काम करता है उससे वो पता चलता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। ये उम्मीद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो उसको रिपीट कीजिए। कौन कौन से होते हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमें इस वीडियो में पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में इसको बस थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, बाकी एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिटेल में अगला वीडियो में एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे और आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब बढ़ते हम लोग आगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या क्या होते हैं, इसको शॉर्ट शॉर्ट में देखते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, और तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा हमें भी पढ़ाने में और ज्यादा आनंद आएगा। और आपके कमेंट्स वगैरह आने से क्या है, हमें एक आइडिया मिलता है कि क्या क्या कमियां रह गई या फिर क्या क्या और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। तो बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया था तो अब तक कर लिया होगा। सबसे पहले चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो सबसे पहला नंबर आता है वह है नाउन। नाउन का डिफिनेशन आप सभी को पता होगा। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम। अब ये नाम किसका हो सकता है? वो एक पर्सन के नाम के तौर पे यूज किया सकता है, प्लेस के नाम के तौर पे यूज किया सकता है, या फिर जो भी वस्तुएं दुनिया में होती है उनके नाम के तौर पे जो यूज किया जाता है उसको हम नाउन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो क्या है? अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या था? तो यहाँ अकबर क्या है? एक पर्सन का नाम है, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। किंग भी क्या है? किंग भी एक कैटेगरी है, एक टाइप वाले लोगों का नाम है, एक टाइप वाले ग्रुप का नाम है, ये स्पेसिफिक नहीं, ग्रुप का है। ये भी क्या होगा? नाउन होगा। रोज, रोज भी क्या है? फ्लावर का नाम है, ये भी हो सकता है। सन, ये भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी का नाम है। तो ये सब नाम जितने भी ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है आपके? ये सब नाउन है। यहाँ और दिया वो थोड़ा डिटेल में, द वर्ड थिंग इंक्लूड।
ये जो हमने थिंग की बात की, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। वो सारी वस्तुएं, जब वस्तुओं की बात की है तो वो सारी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर स्मेल कर सकते हैं, या फिर समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस। यानी वो भी चीज है, वो भी वस्तुएं जिनको हम क्या है सोच सकते हैं, लेकिन अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके हम उनको व्याख्या नहीं कर सकते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो सब भी जो थिंग्स होते हैं वो नाउन में ही आते हैं। सेकंड वन है आपका स्टूडेंट्स, वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन स्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में नाउन के जगह पे आता है। जैसे क्या होता है कि सेंटेंस में जो होता है बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करने से सेंटेंस की सुंदरता बिगड़ जाती है। तो सेंटेंस की सुंदरता बनी रहे, उसका ब्यूटी मेंटेन है, इसलिए क्या है हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के जगह पे। जैसे आप देखिए एग्जांपल है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक तरफ नाम यूज किया गया जॉन, तो जॉन क्या था? नाउन है, लेकिन अगले ही पल उसके जगह पे क्या यूज कर दिया गया? ही। यानी नाउन के जगह पे क्या यूज कर दिया गया? एक नया वर्ड जो कि हो गया प्रोनाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर यहाँ पे उसके लिए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही। द बुक्स, ये क्या है? प्लूरल है, नाउन है, उसके लिए हमने यहाँ पे कर दिया देम। ये क्या हो गया? देम। यहाँ पे नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन इज एन एडजेक्टिव। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. Adjective क्या करता है स्टूडेंट्स? तो ये क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का काम करता है। हम लोग थोड़ा और सिखाया गया पहले, क्या है हिंदी में आप पढ़ेंगे तो विशेषण, विशेषता बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ भी जोड़ सकता है, वो अच्छा या बुरा, बुरा भला कुछ भी ये कह सकता है, जोड़ सकता है, बताने का काम ये कर सकता है। इसमें जोड़ने की विशेषता नहीं बताएगा, अच्छा ही आपकी बताएगा, इसको बुराई बताने का भी अधिकार है। जैसे अब क्या है यहाँ पे, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ राम क्या है? नाउन है, बॉय भी नाउन है। अब बॉय में बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये दे रहा है, बॉय है लेकिन कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट बॉय है। राम कैसा बॉय है? तो इंटेलिजेंट बॉय, यानी इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये जोड़ रहा है या फिर एक्स्ट्रा चीजें इसके बारे में जोड़ रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। देयर आर बॉयज, आपके क्या हो गए स्टूडेंट? बॉयज यहाँ पे हो गए नाउन। नाउन के पहले एक चीज आ गया, कितने बॉयज हैं? तो 20 बॉयज हैं। इसको हम लोग और डिटेल में आगे जब अगले वीडियो में चलेंगे तो इसको देखेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, इसको भी हम लोग आगे चलेंगे। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में लेके चलते हैं, आगे एक्सप्लेन अगले वीडियो में किया जाएगा, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में लेकर किया जाएगा। इसलिए अभी हम विस्तार चलते हैं। क्या है? बॉयज के बारे में उसका नंबर बता रहा है कि कितने बॉयज है, 20 बॉयज। तो ये भी आपका हो गया एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है जो कार्य के बारे में बता रहा है कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन होता है या फिर सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस स्थिति में, उसका स्टेट क्या है, अवस्था क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके नीचे दिए गए हैं। द गर्ल, गर्ल यहाँ पे हो गई नाउन। रूट, ये क्या हो गया? वर्ब का एक फॉर्म है। अ लेटर, सब्जेक्ट है, कोई काम कर रही है, काम का इफेक्ट यहाँ आ रहा है। तो काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो जो काम हो रहा है एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का। तो जो एक्शन हो रहा है वो हो गया वर्ब। उसके बारे में स्टेट, अवस्था भी बतलाता है। कोलकाता इज अ बिग सिटी, यहाँ तो कोई काम होने रहा है, बस एक स्टेटस बता रहा है। कोलकाता क्या है? एक बड़ा शहर है। तो ये क्या है? एक लड़ी वर्ब है इज। तो इस तरह से आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल। आयरन और कॉपर क्या होते हैं? यूजफुल मेटल है, उपयोगी धातु है। तो ये यहाँ पे उसकी अवस्था बता रहा है, कोई एक्शन वगैरह तो इसमें बता रहे हैं लेकिन अवस्था बता रहा है। आगे है आपका एडवर्ब। आगे क्या है स्टूडेंट? वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, और साथ ही साथ दूसरा अगर सेंटेंस में कोई एडवर्ब आ गया तो उसके मीनिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो जोड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्क द सम क्विकली, उसने काम किया।
कैसे काम किया, क्विकली काम किया, जल्दीबाजी से काम किया, यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहा है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, कैसा ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर तो है, एडजेक्टिव है, लेकिन कितना है, बहुत सुंदर, दैट मीन्स वेरी इज अ एडवर्ब। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने वर्ड को प्रोनाउंसिएट किया, कैसे किया, करेक्टली किया, बेहतर तरीके से किया, सही सही किया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब क्या होता है, वर्ब के बारे में कुछ बताता है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, या फिर एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है। ये चीजें यहाँ पे आपको उम्मीदन ये अभी जो हम लोगों ने 6 चीजें पढ़ा, ये 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग। यानी जो सेंटेंस होते हैं उसमें नाउन और प्रोनाउन का दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशन को कनेक्ट करना है, ये रिलेशन यहाँ पे दिखाने का काम किया जाता है प्रीपोजिशन। जैसे दिस इज अ काउ, ये तो काउ है, लेकिन आगे क्या है, द गार्डन, तो काउ और गार्डन के बीच रिलेशन जोड़ने के लिए एक प्रीपोजिशन यूज किया गया है इन। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ क्या है, गर्ल की इच्छा और उसकी पसंद को और म्यूजिक को आपस में जोड़ा गया है ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, यहाँ अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस एज। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन क्या करता है, ये दो वर्ड्स या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। राम एंड हरि आर कजिन्स, अब यहाँ पे राम और हरि क्या है, ये दो वर्ड है और इनके बीच जोड़ने का काम कर रहा है एंड, यानी एंड इज अ कंजंक्शन। टू एंड टू, दो और दो आपस में जोड़ा एंड। आई रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, यहाँ पे एक इधर सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम बट कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया। उसके बाद होता है इंटरजेक्शन। लक्षण क्या होता है, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, कुछ अकस्मित जो भी अटरेंडम कुछ फीलिंग जो हमारे हृदय में हमारे माइंड में जनरेट हो जाता है, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वही वर्ड कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम, हम लोग क्या खुशी से एकदम हुर्रे हुर्रे करने लगते हैं, तो वो क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन। अब इसके लिए क्या हम प्लान बना नहीं चलते हैं, तो जीतेंगे तो हम लोग सीधा बोलेंगे हुर्रे, ऐसा कुछ तो होता नहीं। ये अटरेंडम हमारे अंदर क्या है, फीलिंग जनरेट हो जाता है, तो अटरेंडम जो भी फीलिंग्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। उसी तरह से जो दुख है, उफ इतना मतलब क्या था, बेचारा अच्छा था मर गया, अब थोड़े प्लान कर चलते हैं कि मरेगा तो हम जाकर के बोलेंगे कि वो मर गया बेचारा, ऐसा कुछ तो होता नहीं। ये अटरेंडम फीलिंग है जो कि इंसिडेंट के साथ हमारे अंदर जनरेट हो जाता है। उसके अलावा और थोड़ा कुछ इसके साथ पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि डिटरमाइनर एक टॉपिक होता है, इसको भी हम लोग प्राय ग्रामर के बुक में देखा जाता है कि इसको भी आजकल एक टॉपिक के तौर पे ऐड कर लिया जाता है, लेकिन वैसा एक्चुअली में है नहीं। डिटरमाइनर में कौन आते हैं, तो डिटरमाइनर में आपके जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए एंड दी और दिस दैट दिस दोस एवरी ईच, ये सब होते हैं। बेसिकली डिटरमाइनर जो क्या होता है, वो नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है, उसके बारे में कुछ निर्देश देता है। बेसिकली वास्तविकता क्या है कि ये जो होते हैं ये आपके एडजेक्टिव और आर्टिकल्स का एक ग्रुप होता है, जिसको हम लोग डिटरमाइनर का नाम दे देते हैं, बाकी ये कुछ नया नहीं है। इसके अलावा अभी आपको हमने पहले क्या होता है कि सेंटेंस में यूज के हिसाब से पता चलता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे आप देखिए क्या है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ आफ्टर क्या है, आफ्टर आपका एडवर्ब के तौर पे है, लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में क्या है, दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन आता है। यानी जो भी वर्ड होते हैं आप उसको एक्चुअली में नहीं कह सकते हैं कि ये क्या होगा, हो सकता है कभी प्रीपोजिशन भी हो जाए, कभी वो कंजक्शन हो जाए, कभी एडवर्ब एडजेक्टिव, यानी कभी एडवर्ब बन जाए, कभी एडजेक्टिव बन जाए, यानी वो अलग अलग केस में आ सकता है। उसका एक्चुअल रूप आपको तभी पता चलेगा जब वो सेंटेंस में यूज होगा, तब जाकर के आपको एक्चुअली में उसका सही मीनिंग समझ में आएगा और आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो भी आपके क्यूरीज होंगे आप अगले बाकी वीडियो हम एक एक करके उसको बेहतर तरीके से समझेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।